आकांक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो हम लोग जो है परावर्तन के नियम के बारे में हमें पढ़ना है। परावर्तन के नियम के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं परावर्तन के नियम। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले परावर्तन के नियम समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये आपका हो गया परावर्तक सतह। ये आपका हो गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है बीच में काल्पनिक एक रेखा है जिसका नाम है अभिलंब। तो बीच में हम अपना मन से अभिलंब दे देते हैं। ठीक, ये काल्पनिक रेखा है, यहाँ पे लिख देते हैं अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया परावर्तक सतह और यहाँ जो आने वाले जो किरण है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और परावर्तक सतह से जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ये वाला जो किरण हो गया आपका, ये किरण हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। और ये जो है ये वाला किरण, ये आपका हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। यहाँ पे ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और परावर्तक सतह से जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में जो ये रेखा है काल्पनिक रेखा, इसका नाम क्या है? अभिलंब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कोण है ये वाला कोण, इसका नाम तब तक दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं? ए। तो आप लोग बताइए, इसका नाम ए और इसका नाम दे देते हैं बी। चलिए ठीक है, आप लोग बताइए यहाँ पे आपतन कोण कौन होगा? यहाँ पे ए होगा या फिर बी होगा? चलिए बताइए, आपतन कोण ए होगा या फिर बी होगा? तो याद रखिए, आपतन कोण जो होता है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोण बी। आपका कोण बी जो हो जाएगा वो आपतन कोण होगा। आपतन कोण। आपतन कोण। ये वाला कोण को आपतन कोण नहीं बोलना है। ये जो कोण ए है, ये जो मतलब इस सतह से जो आपतित किरण के बीच जो बना कोण है, इसे आपतन कोण नहीं बोलना है। आपतन कोण किसे बोलना है? ये जो है अभिलंब और आपतित किरण जो है इसके बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। कोई डाउट? अब यहाँ पे देखिए आगे। आगे जो है ये आपका हो गया परावर्तित किरण। यहाँ पे भी दो को कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये कोण। इसका नाम देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, एम दे देते हैं इसका, और इसका नाम देते हैं एन। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे जो आपतित किरण तो समझ गए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, लेकिन परावर्तन कोण किसे कहेंगे? बताइए। यहाँ पे परावर्तन कोण जो होगा ये कोण एम होगा या फिर कोण एन होगा? तो यहाँ पे जो है कोण एम होगा, क्योंकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। याद रखिए, जब भी हम कोण को जो नापेंगे वो अभिलंब से ही। कहाँ से? अभिलंब से। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे जो यहाँ पे कोण एम जो हो जाएगा ये आपका हो गया परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, परावर्तन के नियम दो होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम होते हैं। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है ये बिंदु, यहाँ पे जो परावर्तक सतह से सतह पर जो आपतित किरण आती है, यहाँ पे जो बिंदु है इसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे?
मतलब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत? यहाँ पे जो देखिए पहला नियम के अनुसार, पहला नियम के अनुसार क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका आपतित किरण हो गया और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। और ये जो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला हुआ है, आप देखिए ये तीनों जो है कहाँ पे है, एक ही तल में है ना। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला नियम के अनुसार, पहला नियम के अनुसार, नियम के अनुसार आपतित किरण, किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लगभग लगभग हर एक साल ये क्वेश्चन पूछ ही देता है, परावर्तन के नियम। इसे आप लोग पूरा बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। अब दूसरा नियम समझते हैं, दूसरा नियम, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, ये जो आपका हो गया आपतन कोण बी, ठीक है, और यहाँ पे एम, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम के अनुसार कहता है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इससे थोड़ा जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हो गया क्या चीज, अभिलंब, और इसका नाम दे देते हैं, आपतन कोण को हम नाम दे देते हैं आई, क्या नाम देते हैं, आई, और परावर्तन कोण को आर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नियम के अनुसार, दूसरा नियम के अनुसार यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तन के दूसरा नियम के अनुसार, परावर्तन के दूसरा नियम के अनुसार परावर्तन के दूसरा नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, परावर्तन के दूसरा नियम के अनुसार आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे जो है आपतन कोण कितना है, कोण ए, और परावर्तन कोण कितना है, कोण आर। ये जो दोनों है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम के अनुसार आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो है ये वाला कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? तो ये बिहार बोर्ड में बहुत ही, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन कर लेते, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते यहाँ पे, यदि
यदि आपतन कोण, यदि क्वेश्चन होगा यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा, कितना होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम दूसरा नियम के अनुसार पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण जो 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये मतलब आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया ऐसे करके, ये मान लीजिए अगर क्वेश्चन घुरा के पूछ दिया तो भी हम आराम से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये आपका हो गया अभिलंब। अगर यहाँ पे ये परावर्तक सतह के साथ अगर कोण दे दे 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री ले दे, कितना डिग्री, 40 डिग्री। परावर्तक सतह के साथ कितना डिग्री कोण है, 40 डिग्री। अब पूछ देगा कि परावर्तन कोण कितना होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तन कोण कितना होगा। यानी क्वेश्चन रहेगा कि यदि परावर्तक सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए ये जो कोण बन रहा है टोटल, ये कितना डिग्री का बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री, ये जो होगा ये पूरा 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये जो 90 डिग्री है जिसमें से यहाँ तक कितना है, 40 डिग्री। कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो ये कितना होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना डिग्री, 50 डिग्री। इसका मतलब कोण आय आपको निकल गया, कितना निकल गया, 50 डिग्री। कितना डिग्री, हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये जो हो गया, यहाँ पे आपतन कोण जब 50 निकल गया तो परावर्तन कोण यानी कोण आर बराबर भी कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री ही होगा। है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे ये भी आपका हो जाए कितना, 50 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछ दे ऐसे, क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि परावर्तक सतह के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है, परावर्तक सतह के साथ अगर 50 डिग्री का कोण हो तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, कितना होगा। चलिए बताइए तो कितना होगा। फिर से यहाँ पे देखिए, परावर्तक सतह के साथ ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 50 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब परावर्तक सतह के साथ 50 डिग्री कोण बना रहा है, हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो परावर्तक सतह के साथ जब 50 हो गया, कितना हो गया, 50। जब परावर्तक सतह के साथ 50 हो गया तो 90 में कितना और बच गया, 40। यानी आपतन कोण आपका हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कोण आय बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए परावर्तन कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। यानी कोण आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक है। तो परावर्तन के नियम में किसी भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।